गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमने क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें लास्ट जो लेक्चर था अपना उसके अंदर हमने किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसके बाद चार्ज बाई मास रेशो निकाला, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास निकाला। आज हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन ने की थी भी 1886 में। इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया भी, ठीक है। किस प्रकार से किया भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो डिस्चार्ज ट्यूब हमने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में स्टडी की, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में गोल्डस्टीन ने कैथोड के बैक साइड में कुछ रेज देखी। कहां पे? कैथोड के बैक साइड में कुछ रेज ऑब्जर्व की, और उन्हीं रेज को उन्होंने नाम दिया एनोड रेज, और बताया कि ये जो रेज थी एनोड रेज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी, जिनको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो चलिए हम यहां पे फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब से ही इसकी डिस्कवरी हुई है। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो हमने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में की थी उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जे थॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसकी लेंथ लगभग कितनी थी आपको याद हो? 60 सेंटीमीटर, लगभग 60 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लेंथ थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब थी भी। इधर मैं ले लेता हूं बेटा कैथोड, ठीक है ना। ये कैथोड था और इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से। और इधर मैं ले लेता हूं एनोड। एनोड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा इस प्रकार से। ये बैटरी है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो बैटरी थी ये काफी हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया था यहाँ पे। यदि आपको ध्यान है तो कितना था ये बेटा? दैट इज 10,000 वोल्ट। इतना हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था, क्योंकि इससे कम से तो बात नहीं बनती। तो उसके बाद साथ में जो प्रेशर था वो 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिया था भी। इतने लो प्रेशर पे और इतने हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑब्जर्व ये हुआ कि कुछ रेज जो थी वो कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ मूव कर रही थी। कुछ रेज कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ मूव कर रही थी, जिनको बाद में नाम दिया गया कि ये कौन सी रेज थी? दीज आर कैथोड रेज। तो इतना हमने कर लिया था, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसको हमने नाम दिया कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, इसको नाम दिया हमने एनोड, ठीक है ना, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। बस खासियत क्या थी जे थॉमसन के और गोल्डस्टीन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में? गोल्डस्टीन ने ये जो कैथोड था ये परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब होता है अभी? परफोरेटेड का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रोड के अंदर होल हो, ठीक है ना, उसके अंदर बारीक होल होंगे, उसको परफोरेटेड कैथोड बोला गया अभी, ठीक है। तो ये परफोरेटेड कैथोड था, और इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एक वैक्यूम पंप छोड़ दिया इस प्रकार से। वैक्यूम पंप की क्या जरूरत पड़ गई भी? अगर हमें इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को डिक्रीज करना है, क्योंकि प्रेशर हमने यहां पे देखा कि काफी लो प्रेशर लिया है, तो जब आप इसके अंदर गैस फिलअप करोगे और उस प्रेशर के ऊपर कोई किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, तो हमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो उस समय हमें वैक्यूम पंप की जरूरत होगी। तो हमने यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि हम प्रेशर को क्या कर सकें? डिक्रीज कर सकें, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट था। अब देखिए गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया। ये सारा ऑब्जर्वेशन तो जे थॉमसन कर चुका था। ये जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इनको क्या नाम दिया था जे थॉमसन ने? दीज आर कैथोड रेज, ठीक है ना। क्या है ये? कैथोड रेज है। लेकिन गोल्डस्टीन ने तो इनके बैक साइड में
सॉरी, इनके बैक साइड में, मतलब कैथोड के बैक साइड में कुछ रेज ऑब्जर्व की इस प्रकार से, और इन्हीं रेज को उन्होंने कहा कि दीज आर एनोड रेज। ठीक है ना, ये जो रेज थी इन्हीं को नाम दिया भी एनोड रेज। एनोड रेज को बेटा एनोड रेज के अलावा कैनाल रेज भी कह सकते हैं। कौन सी रेज कह सकते हैं? कैनाल रेज। ठीक है, अब बात ये आई कि भाई ये जो रेज थी जिसको आप एनोड रेज या कैनाल रेज कह रहे हो, इनका ओरिजिन क्या था, कहां से जनरेट हुई है? तो इसको हम समझते हैं एक बार। देखो, इस ट्यूब के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हमने गैस फिलअप की हुई है। ये बात तो समझते हो आप? ये गैसियस मॉलिक्यूल सपोज करो मैं बड़े साइज के ले रहा हूं भाई, इस प्रकार से। ठीक है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है। अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, इनको आप एक बार यहां पे भी ले लो, ये गैसियस मॉलिक्यूल है। कैथोड से जो रेज आ रही हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की रेज हैं, वो सीधे स्ट्राइक करेंगे इन गैसियस मॉलिक्यूल से। क्या है ये? गैसियस मॉलिक्यूल हैं। ये गैसियस मॉलिक्यूल हैं, तो इन गैसियस मॉलिक्यूल से जब रेज स्ट्राइक करेगी तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बेटा यदि बाहर निकल गया तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। इसी प्रकार से यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है ये बात? अब देखिए ये जो चार्ज आया है, कितना आएगा ये चार्ज? +1 +2 +3 कितना आएगा? ये डिपेंड करेगा कि आपने गैस कौन सी ली है, गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, और साथ में इस पर निर्भर करेगा कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, पॉप्स आउट हुए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो चार्ज आएगा +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, +2, 3 निकले हैं तो +3। तो ये टोटल डिपेंड करेगा गैस के नेचर के ऊपर। ठीक है ना? तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बने, मोलिकुलर आयन बने, इनका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो जैसे ही यहां से बाहर निकला, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बेटा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो एनोड की तरफ भागेगा। लेकिन ये जो आयन बने, मोलिकुलर आयन बने जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन किधर जाएं? ये पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव करेंगे किस तरफ? कैथोड की तरफ। क्यों भाई कैथोड की तरफ क्यों मूव करेंगे? क्योंकि कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इनके ऊपर पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर नेगेटिव। और उसी समय यदि कैथोड को आपने कैसा लिया हुआ है? परफोरेटेड लिया हुआ है, होल किए हुए हैं, तो ये जो मोलिकुलर आयंस थे ये इस परफोरेटेड कैथोड से पास हो जाएंगे और इधर मूव करेंगे। अब देखिए, अगर हम कैथोड के बैक साइड का जो सरफेस होता है, ये ट्यूब का जो ये सरफेस होता है, इसको अगर हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लें, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें, तो उसमें क्या होगा भाई? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, तो जैसे ही ये पार्टिकल स्क्रीन पर टकराएंगे तो यहां पे ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व होंगे। कैसे स्पॉट ऑब्जर्व होंगे? ब्राइट स्पॉट, जैसा कि जे थॉमसन की ट्यूब में हुआ था। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्क्रीन पे टकराते हैं तो वहां पे ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ओरिजिन भी समझ में आ गया हमें। ओरिजिन क्या था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी गई थी, उस गैसियस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करती हैं ये कैथोड रेज पार्टिकल, और उन गैसियस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो मूव करते हैं नोड की तरफ, कैथोड रे कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन बचे वो किस तरफ मूव करते हैं? वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, उनको हमने नाम दे दिया दीज आर एनोड रेज। क्या नाम दिया? एनोड रेज। तो ये हमारे पास ओरिजिन हुआ भी एनोड रेज का। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज? एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे हमने जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे को डिस्कवर किया, उसी प्रकार से बेटा यहां पे लेते हैं कि भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। क्या क्या खासियत है भी एनोड रेज की? सबसे पहले जैसे हमने कैथोड रे में किया था, एनोड रेज बिल्कुल उसी प्रकार से एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन।
ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, आपको कैसे पता लगा ये सीधी रेखा में चलती हैं? हम क्या करेंगे, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उसकी बिल्कुल इमेज उसके बैक साइड में बनेगी। अगर उसकी इमेज एग्जैक्टली उसके बैक साइड में बनती है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। मैंने बताया था कि जैसे आप एक टॉर्च होती है, टॉर्च के बिल्कुल रास्ते में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जस्ट उसके पीछे, हो सकता है दीवार के ऊपर बनेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी बात, कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, ये जो रेज हैं ये पार्टिकल से बनती है हुई। कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल मतलब ये इन रेज के अंदर पार्टिकल होते हैं। अब ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव होगा, फर्स्ट हम यहां पे कोई फैन, वैगन व्हील लगा देते हैं, एक व्हील लगा देते हैं। अब व्हील से क्या होगा, व्हील से वो व्हील जो है वो रोटेट करने लगेगा, रोटेट व्हील, ये जो एनोड रे हैं उस व्हील को रोटेट करने लगेगी। अब देखिए, जो गर्मियों में फैन होता है, हवा चलती है, लाइट से हमने कनेक्ट नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी वो फैन सिर्फ एयर के टकराने से चलता है, मतलब घूमने लगता है, क्योंकि एयर के अंदर पार्टिकल हैं, गैसेस पार्टिकल है, जब वो फैन से टकराते हैं तो वो रोटेट करने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से जब यहाँ पे कोई आप एक वैगन व्हील रखोगे तो ये रेज उनसे टकराएंगी, क्योंकि पार्टिकल से बनी है, तो वो रोटेट करने लगेगा। दूसरा, अगर मैं यहां पे कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, एक मेटालिक प्लेट रख देता हूं, तो जब ये पार्टिकल उस प्लेट से टकराएंगे तो प्लेट जो है वो गर्म हो जाएगी, भी हीट हो जाएगी। तो इससे क्लियर होता है कि ये रेज पार्टिकल से बनी, क्योंकि हीटिंग तो तभी होगी जब पार्टिकल यहां टकराएगा, ठीक है ना। जैसे आप हथौड़ा होता है और उसको लोहे पर की प्लेट ऑब्जेक्ट पर आप लगातार मारेंगे तो वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर ये पार्टिकल लगातार उस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये वो जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो हम कहेंगे हीट द मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट को ये गर्म कर देती है। इससे क्लियर होता है कि ये पार्टिकल नेचर की है, ठीक है भी। थर्ड, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। इसका मतलब देखिए, अगर मैं यहां पे प्लेट लगा दूं, बेटा ये मैंने प्लेट लगा दी, सपोज करिए इस प्रकार से, और इधर भी प्लेट लगा दी यूं करके, ठीक है ना। तो मैं जब प्लेट लगाता हूं तो मान लीजिए इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया और ये मैंने नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले ली है, तो मैं देखता हूं कि ये जो रेज थी वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये क्या इंडिकेट करता है? अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है तो ये इंडिकेट करता है कि इन रेज के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो एक कंफर्मेशन हुआ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट मींस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। दिस मींस these particles कैरी पॉजिटिव चार्ज, इन पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भी। उसके बाद डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल, अगर हम मैग्नेट अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ कौन से पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमेशा वो पार्टिकल मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये साउथ पोल की तरफ ही डिफ्लेक्ट होते हैं, तो दूसरा कंफर्मेशन हो गया कि इन पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भी। फिफ्थ देखिए, these rays produce heating effect, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? हीटिंग इफेक्ट। ये हमारे पास हालांकि आ भी चुका है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, 6 पॉइंट, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बने, देखो जे थॉमसन ने जो कैथोड रे ऑब्जर्व की थी
वो कंपोज थी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से ओरिजिनेट हुआ, आप कैथोड किसी भी मेटल का ले लो, एनोड किसी का भी ले लो, गैस कोई सी भी ले लो, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो एक ही नेचर का होगा। मतलब आप कुछ भी चेंज कर दो, कैथोड रे के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यहां पे गैस चेंज कर देंगे तो एनोड रे के नेचर पे डिफरेंट मतलब इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा क्यों भी? देखिए, मान लीजिए मैं यहां पे हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं, तो हाइड्रोजन गैस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया। मान लीजिए मैं कोई दूसरी गैस ले रहा हूं, बेटा ऑक्सीजन ही ले लेता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। कोई और गैस ले रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। तो ये गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास है, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है, बहुत सारी चीजें डिफर कर जाएंगी। तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो आयन बना है, मोलिकुलर आयन या गैसेस आयन हम कहें, वो गैस के नेचर पर निर्भर करता है। H2 से बनेगा H2 पॉजिटिव, O2 से बनेगा O2 पॉजिटिव, N2 से बनेगा N2 पॉजिटिव। तो इनका नेचर सभी का अलग अलग ही होगा ना, अगर गैस अलग अलग ली तो हमने। तो भाई ये डिपेंड करता है। एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पे डिपेंड करती हैं। अगर गैस के नेचर पे डिपेंड करती हैं तो भाई एक बात यहां पे क्लियर होगी, चार्ज बाई मास रेशो, इनका जो चार्ज बाई मास रेशो निकलेगा आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो इनका जो चार्ज बाई मास रेशो निकलेगा इनका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, वो भी किस पे निर्भर करेगा? गैस के नेचर के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है? तो इन कैरेक्टरिस्टिक से, ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहां पे लिखी, इससे बेटा गोल्डस्टीन ने इनका चार्ज बाई मास रेशो और मास ऑफ प्रोटॉन ऑब्जर्व किया। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड चार्ज बाई मास रेशो। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड चार्ज बाई मास रेशो। ठीक है? दोनों चीजें देखते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इनसे पता चला कि भी प्रोटॉन का जो इन पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन्स, किससे बने हुए थे? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए थे और इन पार्टिकल का नाम था भी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का जो चार्ज बाई मास रेशो था, इनके कैरेक्टरिस्टिक से चार्ज बाई मास रेशो ऑफ प्रोटॉन ये था भी हमारे पास 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कोलम एंड किलोग्राम इनवर्स। ये चार्ज बाई मास रेशो आया। नाउ चार्ज ऑन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना था भाई? प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज था दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था वही प्रोटॉन पे, बट डिफरेंस क्या था? प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज शो करेंगे तो बेटा लिखेंगे -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। अगर आप प्रोटॉन के ऊपर चार्ज लिखेंगे तो +1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। समझ गए ना? तो इस प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। अब हमें निकालना है भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो उतना ही आ गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हमें निकालना है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना था? दैट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे भी? चार्ज अपॉन चार्ज बाई मास। चार्ज कितना है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम अपॉन चार्ज बाई मास 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कोलम और किलोग्राम इनवर्स। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बेटा अपने पास आता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम।
दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का मास है, ठीक है। तो इस प्रकार से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और चार्ज बाई मास रेशो या हम कहें कि मास निकाला, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भी एनोड रेज की। ओरिजिन मैंने बता दिया किस प्रकार से एनोड रेज ओरिजिनेट होती हैं।